बहुत ज़्यादा मिथ बन चुका है इंडियन सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ बेसिकली ये, अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो वो पागल है, पागलपन है कुछ ऐसा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक पर्टिकुलर एक्ट होता है कि जब कुछ लोग एक डिफरेंट वेज बिहेव करते हैं, वो स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं, वही बेसिकली मेंटल इलनेस है। वो किसी चीज़ों में कुछ अच्छे नहीं होते, तो यही बेसिकली मेंटल इलनेस है। अगर हम इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो मेंटल इलनेस बेसिकली होता है इंक्लूड्स इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। बेसिकली हम कैसे सोशली बिहेव करते हैं, हम कैसे फील करते हैं, हम कैसे सोचते हैं और कैसे चीज़ों का हैंडल करते हैं, रिलेट कर पाते हैं दूसरों से, और अपने चॉइसेस को कैसे डील करते हैं, हम क्या चॉइसेस चूज़ करते हैं, वही बेसिकली होता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस पर हो सकता है लाइफ के, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। ज़्यादातर कॉमन ये टीनेजर्स में पाए जाते हैं, इसके सिम्टम्स जो दिखते हैं बच्चों और टीनेजर्स में दिखते हैं। और बेसिकली ये है कि आप कैसे अडेप्ट कर पाते हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या है अडेप्ट करने की चेंजेस की। तो ये बेसिकली टीनेजर्स में होता है, पर उनके लिए बिल्कुल ईजी नहीं होता, डेफिनेटली उनके लिए बिल्कुल ईजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है। उनकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आते हैं, उनको बिग डिसीजंस लेने होते हैं उस टाइम पर, आगे स्कूलिंग से रिलेटेड, होम, घर पर भी हो सकता है उनकी अच्छी पेरेंटिंग ना हो, सेक्शुअल अब्यूज़ के भी वो विक्टिम हो सकते हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ अ पेरेंट भी हो सकता है, अगर किसी की डेथ हो जाए लव्ड वंस की, या डिवोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, या एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। टीनेजर में प्रॉब्लम पाई तो वो रिलेट नहीं कर पाते, अपने जो क्लासमेट्स होते हैं कुछ बच्चे डिफरेंट भी होते हैं। लो सेल्फ इस्टीम, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, या एंगर बहुत ज़्यादा होता है, लोनलीनेस होती है, ये चीज़ें जो है ये डीप डिप्रेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये क्यों बेसिकली क्यों मेंटल इलनेस क्या है, ये अक्कर तभी करती है जब हमारा जो ब्रेन है वो एक रॉन्ग वे में बिहेव करता है और नॉट वर्किंग वेल। इसके आगे जो अगर हम बात करें कि वन और मोर ऑफ इट्स 6 फंक्शंस विल बी डिस्ट्रप्टेड, वो है थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन, सिग्नलिंग, फिजिकल एंड बिहेवियर। मतलब आप कैसे सोचते हैं, आपकी थिंकिंग कैसे जा रही है, नोट प्रॉपर क्या आता है, आपकी थिंकिंग कुछ अलग है, आपका पर्सपेक्शन कुछ अलग है, इमोशंस आपके डीप डाउन इमोशंस हैं, सिग्नलिंग, फिजिकली आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, बिहेवियर वही आ गया, फिजिकली इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इंक्लूड करता है, वही चीज़ें हैं कि आप कैसे थिंकिंग आपकी क्या है, आप कैसे फोकस कर रहे हैं किन चीज़ों पर, क्या चीज़ों पर अटेंशन दे रहे हैं, आप स्लीपिंग प्रॉब्लम्स जो आपको हो रही हैं, यही सिम्टम्स हैं कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले गए हैं, और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आपको बता रही हैं। इसका आपको मतलब कोई ना कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, या आपको कुछ समय में हो जाएगी। और ये बेसिकली यही सिम्टम्स जो है मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस एक पर्सन के लाइफ में ले आते हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द मेंटल इलनेस। इसके कॉजेज जो है जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल दोनों हो सकते हैं। और इस बेसिकली होता है एबनॉर्मल, इट इज़ बेसिकली एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग, और एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ऑलराइट, एंड इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो, इट इज़ नॉट ऑफ पुअर पेरेंटिंग और बैड बिहेवियर, इट्स जस्ट रिजल्ट ऑफ पर्सनल वीकनेस और डिफिशियंस इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं बेसिकली ये। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, वही वीकनेस है आपकी, थिंकिंग वीकनेस, तो उसके आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। इट्स नॉट द manifestation of the malevolent spiritual intent, and only in exceptional cases it is caused by nutritional factor। कुछ exceptional cases होते हैं जिनमें nutritional factor के कारण होते हैं। इसमें ये नहीं कि आप जैसे सोच सकते हैं कि पॉवर्टी के कारण भी बिल्कुल नहीं होता है, ये जो मिथ्स थे जो आपने बताए हैं, ठीक है। चाइल्डहुड में ADHD डिसऑर्डर, ASD, GHD डिसऑर्डर होते हैं। जैसे आपको पता है कुछ बच्चे जो ADHD डिसऑर्डर से उनका पेंटिंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादा स्टडीज़ में फोकस, पर्टिकुलर फील्ड में ही वो सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे एडोलसेंस में भी डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन, डाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ईटिंग डिसऑर्डर बहुत होता है, एडिक्शंस होती हैं बहुत सारी, हमें चीज़ें पता हैं पर हम फोकस नहीं करते। जैसे आपको पता है व्हाट डू वी नो अबाउट पीपल विद मेंटल इलनेस, तो ये बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, पॉजिटिव लाइफ्स होती हैं इनकी, और ये सो विच रिस्पॉन्स पोरली टू करंट ट्रीटमेंट्स एज इन ऑल द अदर इलनेस। तो ये कई लोगों में सीवियर भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और
इट डजेंट रिस्पेक्ट एनी बाउंड्रीज ऑफ रेस। ये नहीं कि पर्टिकुलर रेस में ही होता है, एक पर्टिकुलर यानी जात पात में ऐसा कुछ नहीं है इसका लेना देना। एक बात यह है कि कैन बी ट्रीटेड, दे कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली। ठीक है, अगर आपको लगता है ये जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं इनमें अगर आपको लगता है आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आपको फील हुआ है इसका मतलब आपको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा कि आपको लगता है कि you have used alcohol or drugs or often feel very angry or very worried about hurt other people or destroy property। लास्ट में लिखा हुआ है think your mind is controlled or out of control। इसका मतलब आपको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है अगर आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं। often feel very angry or very worried लिखा हुआ, exercise diet or binge eat obsessively, थिंक योर माइंड इज कंट्रोल। ठीक है, ये सभी दोबारा मैंने पीपीटी की है, आप देख सकते हैं पीपीटी से लिखी कि आप दोबारा से उसको पढ़ें देखें। इफ़ यू फील एनी ऑफ दीज थिंग्स इट माइट हेल्प यू टू टॉक टू अ पेरेंट, टीचर, स्कूल काउंसलर और फिजिशियन। तो आप इनसे बात करें अपने पेरेंट्स से, टीचर से, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप बिल्कुल भी इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप चीज़ों पर फोकस करें। ठीक है, तो ये जो मेंटल इलनेस है इनसे क्या हो रहा है आपको भी पता है, इससे डिप्रेशन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हर साल सुसाइड भी करते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर हम देखें कि इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 32% ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट एक्सपीरियंस्ड ऑनगोइंग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड 17% said they will be seriously consider attempting suicide, 14% of made a suicide plan and 7% ट्राई टू किल themselves। जो सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, रेप केसेस हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है इंडिया में अकॉर्डिंग टू द NCRB रिपोर्ट्स ऑफ 2018। तो इनसे हमें पता लगता है हमें इंडिया में मेंटल हेल्थ की अच्छी करने की बहुत ज़रूरत है। तो सभी को ये कहा जाता है कि अगर उनको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं वो प्लीज़ फिजिशियन को रिपोर्ट कर अपने पेरेंट्स को बताएं अगर उनको ऐसी चीज़ें वो फील कर रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो गो टू www.teenmentalhealth.org फॉर मोर इंफॉर्मेशन who feel such symptoms। Thank you for listening. Please subscribe this channel if you like the content.